देश में जब कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तब सरकार ने 123 संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी थी। इन संपत्तियों में कब्रिस्तान, मस्जिदें और दरगाह शामिल थे। लेकिन अब सरकार ने डिसाइड किया है कि इन संपत्तियों को वो वापस लेगी और इसके लिए बाकायदा बोर्ड को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। लेकिन सरकार ने ये संपत्तियां वापस लेने का फैसला आखिर क्यों किया, आपको बता देती हूँ। वेलकम टू द बिग बेंच डे। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई थी जो वक्फ बोर्ड की जमीनों का सर्वे कर रही थी। इस सर्वे के बाद ही सरकार ने 123 संपत्तियों को वापस लेने का फैसला किया। मंत्रालय ने दिल्ली में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान को इस बारे में चिट्ठी लिख के जानकारी दे दी है कि हम इन जमीनों को वापस ले रहे हैं। जिन संपत्तियों को वापस लेने का नोटिस जारी किया गया है वो पहले कभी न कभी तो सरकार के पास थी ही। मनमोहन सरकार के दौरान इन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंप दिया गया था। ठीक है, केंद्रीय शहरी मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड को भेजे नोटिस से उसे जरूरी कागजात पेश करने को कहा, जिसमें बोर्ड बता सके कि ये संपत्तियां उसे क्यों दी जानी चाहिए। दरअसल सरकार ने इन संपत्तियों को वापस लेने का तभी डिसाइड कर लिया था जब वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से झटका लगा था। एक्चुअली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी और इस याचिका में कहा गया था कि इन सारी 123 संपत्तियों को तोड़ने, फोड़ने और इनका मेंटेनेंस करने का काम कोई दूसरा ना करे। लेकिन बीते मई के महीने में हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। अब हाईकोर्ट से राहत तो नहीं मिली, जिसके बाद केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया और कहा कि अगर आपको लगता है कि ये संपत्तियां आपको मिलनी चाहिए तो जरूरी कागजात आप पेश करें, वरना ये संपत्तियां वापस ले ली जाएंगी। अच्छा, जिन संपत्तियों को वापस लेना है उनमें नई दिल्ली की जामा मस्जिद भी शामिल है। यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि जिस जामा मस्जिद का जिक्र 123 संपत्तियों में हुआ है वो सेंट्रल दिल्ली में नहीं है, वो नई दिल्ली में है। वक्फ के पास 2 जामा मस्जिद के नाम से डेजिग्नेटेड प्रॉपर्टीज हैं। इनमें से एक है शाहजहानी शाही जामा मस्जिद जो कि पुरानी दिल्ली में है। 123 प्रॉपर्टीज से जिसका ताल्लुक है वो न्यू दिल्ली जामा मस्जिद है। ये पार्लियामेंट के पास है, रेड क्रॉस रोड पे। बहरहाल ये 123 प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में डीडीए और एलएनडीओ का क्लेम है कि ये प्रॉपर्टीज उनकी हैं और यूनियन ऑफ इंडिया का ये क्लेम है कि 1911 से 1915 के बीच जब कलकत्ता से राजधानी को नई दिल्ली शिफ्ट करने का फरमान निकला था, उस वक्त जो जमीनें अधिग्रहित हो गई थी ये प्रॉपर्टीज उनमें शामिल हैं। तो यूनियन ऑफ इंडिया यानी केंद्रीय सरकार के मुताबिक ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि अधिग्रहित भूमि पर हैं। मुस्लिम पक्ष का ये मानना है कि अगर वक्फ एक्ट को एक तरफ भी रख दिया जाए तो भी ये प्रॉपर्टी जो कि प्योरली रिलीजियस नेचर की है और उसी उद्देश्य से इस्तेमाल की जाती है तो भी ये वक्फ की ऑटोमेटिक संपत्ति है। अगर एक्ट नहीं होता तो भी ये वक्फ की होती। जबकि दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि इन संपत्तियों को वापस लेने का मकसद उनकी उचित देखभाल सुनिश्चित करना है और सामुदायिक कल्याण के लिए इनके उपयोग को सुविधाजनक बनाना है। तो सरकार इन्हें अपने कब्जे में लेके इनके सांस्कृतिक महत्व की रक्षा करने की भी बात कह रही है। अभी द बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात यह है कि अगर ये संपत्तियां केंद्र सरकार की थीं तो फिर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने इन्हें वक्फ बोर्ड को क्यों सौंप दिया था। सवाल ये भी है कि क्या वक्फ बोर्ड इतनी आसानी से ये जमीनें केंद्र सरकार को दे देगा। आप इस बारे में क्या सोचते हो, हमको कमेंट्स करके बताओ और इस तरह की और स्टोरीज देखने के लिए देखते रहो द बिग बेंच, बैठ के सोच।